हाय फंक्शन लवर, कैसे हो आप लोग। आशा करते हो आप लोग अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। और आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक न्यू स्टोरी फंक्शन स्टार्ट किया था जो कि लॉन्ग होने वाली है और उसकी लास्ट एंडिंग थी आखिरकार उन लोगों की लाइफ, वांगजियार विंग की लाइफ ऐसा क्या मोड़ लेने वाली है आगे। अगर आप लोग जानने के लिए इंटरेस्टेड है तो मेरी स्टोरी सुनते रहिए और अगर अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों को। और प्लीज़ जो लोग नया है वो सब्सक्राइब कर लिया करो यार। तो चले हम आई हेट माई बर्थडे डे शुरू करते हैं। विंग जो कि उस दिन उस हॉस्पिटल से ऐसे गायब हो गई जैसे कि वो कभी यहाँ पर एडजस्ट ही नहीं करती थी। और न्यू सिंह वो जो विंग ने उसके लिए जो छोड़ा गया एक चिट्ठी थी वो पढ़ने के बाद वो इतनी ज़्यादा फूट कर रोकर बैनिंग को हक कर लेती है और बोलते हो ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ। मैं तो उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। वो मुझे बिना बताकर कहाँ चलेगी। मैं मानती हूँ वो बहुत ज़्यादा हर्टिंग है पर मैं तो मेरी बात उसने क्यों नहीं सोचा बैनिंग। हाँ बताओ, मैं भी तो उसकी फ्रेंड हूँ ना, मैं बेस्ट फ्रेंड हूँ। वो ऐसा कैसे कर सकती न्यू सिंह। और इसके बाद जैसे तैसे करके बैनिंग जो है वो न्यू सिंह को संभालती है और इसके बाद वो लोग अपार्टमेंट में आते हैं और न्यू सिंह आते ही विंग की रूम में जाती है। लेकिन उसके लिए वहाँ पर भी एक शॉकिंग न्यूज़ रह जाती है कि वहाँ पर विंग की एक भी सामान ना भी कुछ भी नहीं थी, क्योंकि विंग ने बोला था उसकी नामो निशान इस सिटी में रहना ही नहीं चाहिए। वो अब तक जिस जिस जगह पर जा रही थी, जहाँ पर भी सारी चीज़ें ढूंढकर डिस्ट्रॉय करने के लिए, वो अपना पीछे कोई भी सबूत बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती थी। और ऐसे ही करते हुए जो विंग है वो यहाँ से चली गई थी और जो न्यू सिंह है वो सब देखकर वो बहुत ज़्यादा फिर से रोने लग गई और न्यू सिंह कैसे भी करके उसे संभालती है। ऐसा लग रहा है कि ये 2-3 दिन उन लोगों की लाइफ की एक मतलब इतनी बुरी दिन है जिसे वो लोग कभी भूल नहीं पाएंगे। और आखिरकार समय, दिन, टाइम कब बीत गई किसी को पता ही नहीं चला। 6 साल बीत गई है। लगभग 6 साल बाद हम देखते हैं एक बेड पर एक शख्स जो कि पीसफुली सो रही थी और वो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही थी। और 2 छोटे छोटे बेबीज आकर उस शख्स के पास में बेड के ऊपर उठ गए हैं और उठकर उसे जगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उस शख्स को जो कि नींद अपना प्यारी थी वो बिल्कुल भी उठ नहीं रही थी और इस वजह से उसकी जो 2 बेबीज हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब चिल्लाने लगती थी, मम्मा उठो हमारी बर्थडे है, आपने प्रॉमिस किया, आपने हमें जो ब्रेकफास्ट बनाकर खिलाओगे, मम्मा उठो ना, मम्मा उठो। वो लोग बहुत क्यूटली ऐड कर रही थी और उठा रही थी। और वो जो शख्स है वो हमारी विंग थी और वो धीरे से अपने आंखें ओपन करते देखते अपनी 2 प्यारा प्यारा बेबी जो कि उसकी जान है। अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ वो ज़िंदा बिल्कुल भी नहीं रह पाएगा। और इसके बाद जो विंग है वो उन दोनों को देखते हुए स्माइल करते हैं और जब वो दोनों बेबी देखते हैं विंग स्माइल कर रहा है तो जो बेबी से बोलते गुड मॉर्निंग मम्मा, पर आपने बोला आज हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाओगी तो प्लीज़ चलो ना, आज हमारे लिए स्पेशल डे है और आपने बोला हमारी स्पेशल डे को और भी ज़्यादा स्पेशल करोगी तो चलो ना मम्मा। ये देखकर जो विंग है उठती है और दोनों बेबी को अपनी गोद पे ले लेती है और बोलते ओ
ऐसे बात है, तो आज क्या स्पेशल डे है? तो बोलती आप भूल गई हो। दोनों बेबीज एक साथ बोलते तो जो विंग है वो बोलते बिल्कुल भी नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं बिल्कुल नहीं भूली हूँ। और ये सुनकर दोनों बेबी स्माइल करते हैं और तभी विंग जो है वो दोनों को एक साथ ही हैप्पी बर्थडे विश करते हैं। और वो दोनों बेबी ये सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड आपको याद है, आप फिर क्यों बोल रही थी आज क्या स्पेशल डे है? आपको याद था और आपको हर बार याद रहती है, फिर भी आप ऐसे एक्टिंग करते हो जैसे आपको कुछ याद ही नहीं है। जो कि उसकी लिटिल बेबी गर्ल है वो बोल रहा है और विंग ये देखकर बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और उसकी गालों को पिंच करते हैं, प्यार से उसके गालों में किस करती है फोरहेड पर भी। और वो अपनी बेबी उसकी बेटे को भी सेम ऐसे प्यार करने के बाद वो बोलते हैं ठीक है मम्मा को बस 5 मिनट दो, मम्मा अभी जाकर फ्रेश होकर तुरंत आकर आप लोगों के लिए यम्मी यम्मी ब्रेकफास्ट बनाते हैं। और इसके बाद जो है विंग वो जाती है, बेड से उठती है, अपनी टॉवल लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। वो 5 मिनट में फ्रेश होने के बाद वो आकर किचन में घुस जाती है और वो अपने बच्चे के लिए यूनिक सा डिश बनाने लग जाती है जो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल स्मेल कर रही थी वो डिशेस की। और उसकी दोनों बेबीज़ जो बार बार बोल रही मम्मा मम्मा ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस स्मेल कर रहे हैं, हमें खाना है, जल्दी जल्दी करो ना। तो जो विंग की बेबीज़ ऐसे बोलती है तो विंग जो है वो स्माइल करते बोला हाँ हाँ बेबी क्यों नहीं, बस हो गया 5 मिनट। और इसके बाद जो है विंग की बात सुनकर वो दोनों बेबी जल्दी जल्दी से डाइनिंग टेबल बैठ जाती है। और बैठने के बाद वो लोग अपनी जो प्लेट है उसे और चम्मच को लेकर वो लोग मतलब ऐसे खाने की पोजीशन बना लेती है। और इसके बाद विंग जो है वो स्माइल करते हुए आते हैं और उन दोनों को वो जो डिश बनाया था उसने और एक चाइना की, वो चाइना बोल रही हो यार, अब्रोड की एक फेमस डिशेज बनाया था वो उन लोगों को सर्व करते। तभी पीछे से आवाज़ आती हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय लिटिल बेबीज, हैप्पी बर्थडे टू यू आई वन, हैप्पी बर्थडे टू यू शिया। ये सुनकर दोनों बेबी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और वो लोग पीछे देखते हैं और जब भी वो दोनों पीछे खड़ी हुई शख्स को देखते वो लोग इतना एक्साइटेड हो गई थी, वो जल्दी से चेयर से मतलब जो कुर्सी पे वो लोग बैठी हुई थी वहाँ से दौड़ कर मतलब उन दोनों के पास चली जाती और वो लोग मतलब जाकर ही जंप कर लेते और दो बेबीज़ को दो इंसान उठा लेते और वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गई थी। और वो जो बेबीज़ है वो बार ओ माय गॉड आप लोग भी आ गई हो, ओ माय गॉड आप लोग भी आ गई हो, आपको पता है मैं कितनी टाइम से इंतज़ार कर रही थी, आप लोग क्यों चली गई? हाँ आप लोगों को मेरी बर्थडे के दिन ही जाना था। और ये सुनकर जो दो शख्स थे वो बोलते हमें इमरजेंसी काम आ गई थी बेबी, अगर इमरजेंसी ना आती हम बिल्कुल भी नहीं जाती, डोंट वरी हम वापस तो आ गए ना टाइम से। और क्या चल रहा है, मम्मा ने क्या न्यू डिश बनाया है, हमें नहीं खिलाओगी? तो जो शिया है बोलते नहीं ये सिर्फ हम दोनों के लिए, क्योंकि मम्मा ने स्पेशली हमारे लिए बनाया है तो हम नहीं देंगे। ये सुनकर जो अल्फा थी वहाँ पर वो हंसने लग जाते हैं और बोलते ओ पर मुझे तो खाना है, शिया बेबी की पहले मैं खाऊंगी। तो शिया जो है बोलते नहीं 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 मामा देखो ना पहले मैं खाऊंगी, फिर अगर बची होगी तो मैं थोड़ा सा दूंगी, बस थोड़ा सा, क्योंकि स्पेशली मम्मा ने मेरे लिए बनाया है तो मैं नहीं देने वाली। और उसकी ऐसी क्यूट हरकत देखकर सारे लोग स्माइल करने लग जाते हैं और वो लोग आकर दोनों बेबी को आकर दो जो कुर्सी है उसमें बैठा देते हैं और वो दोनों भी बैठ जाती है, रोइंग भी पास में ही उन दोनों बेबी के बीच में बैठ जाती है। और उन दोनों बेबी के जो प्लेट है उससे जो डिश है उससे
जो चम्मच है उससे काट कर दोनों को एक एक बाइट पहले खिला देती है, क्योंकि विंग हमेशा ऐसा करते रहते हैं अपनी बेबी की कोई भी स्पेशल डे पे। वो पहले अगर वो खुद कुछ बनाते हो दोनों को पहले खुद एक एक बाइट देती है, फिर वो दोनों खुद खा जाती है, खाने लग जाती है। और गाइस मेरी बैकग्राउंड में ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है, अगर आप लोगों को बारिश की साउंड आ रही तो प्लीज़ कुछ डोंट माइंड ना। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, इस टाइम मुझे रिकॉर्ड करना था और अब बारिश भी हो रहा है, मेरी हाथ में नहीं है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो हम स्टोरी की तरफ ध्यान देते हैं। विंग जो कि उन दोनों को एक एक बाइट खिला देने के बाद बेबीज अपना जो डिश है वो आराम से मज़े से खाने लग गई थी। और विंग और जो वहाँ पर दो और शख्स थी हम उनकी पहचान जान लेती। विंग जो है वो जो वहाँ पर अल्फा थी उसे बोलती है शुयांग, जो काम के लिए भेजा था वो कितना मतलब आगे गई है। तो शुयांग जो है वो बोलती है हाँ बिल्कुल, काम बिल्कुल परफेक्ट हुई है, हम जैसा चाहती थी बिल्कुल ऐसे ही हो गई है। और ये सुनकर जो विंग है उसकी होठों पर एक अजीब सी स्माइल आती है, जिसे देखकर मतलब जो ओमेगा बॉय थी वो उसे देखने लग जाते और बोलते तुम दोनों मिलकर क्या घोटाला कर रहे हो मुझे बताओगे। तो जो शुयांग है वो अपनी ओमेगा की तरफ देखते हुए बोलते ओ बेबी शाओ, मैं और विंग कुछ भी ऐसा नहीं कर रही, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम ऐसा वैसा कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रहे। हाँ मेरा बेबी प्लीज़ तुम इतनी दिमाग क्यों चलाते रहते हो, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हम कुछ गलत करेंगे, हम दोनों गलत कर सकते हैं क्या। ये देखकर जो उसकी ओमेगा शाओ शिनजिन थी उसकी तरफ घूर कर देखते और बोलते अच्छा तुम और कुछ गलत ना करो, तुम दोनों हमेशा कुछ ना कुछ पकाते रहते हो। और ओ 3-4 और भी है, वो लोग भी आकर तुम लोगों के साथ ज्वाइन करते हैं, वो लोग ऐसे कब आने वाली है। तो विंग जो है वो बोलते हैं आई डोंट नो, हर बार इन दोनों की बर्थडे या फिर कुछ इन लोगों को जैसे ही पता चलते हैं मुझसे तो अच्छे वो लोग याद रख जाती है। और इसके बाद उन लोगों की जो ब्रेकफास्ट है ऐसे हंसी मजाक के साथ बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उन लोगों को ब्रेकफास्ट अभी ख़त्म ही हुई थी, उन लोगों की डोर बेल बजती है तो विंग बोलते लो आ गया। हाँ शैतान लोगों के नाम लिया और वो लोग हाजिर है। तो जो शुयांग बोलते वी ऐसे तो मत बोलो यार, वो लोग। तो विंग बोलता है हाँ हाँ ठीक है, जाकर दरवाज़ा ओपन करो, देखना अभी मेरी घर नहीं जहन्नम बन जाएगी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी मेरी घर की हालत। तो जो शुयांग है वो बोलते हैं अरे तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो। इसके बाद जो शुयांग है वो जाकर डोर ओपन करते, जैसे वो डोर ओपन करते हैं इतनी जोर के धक्का देती है उसे, वो लगभग गिरते बच जाती है। और जो 3 लोग वहाँ पर थी वो लोग भागते दौड़ते जो घर के अंदर है वो आती है, और आते ही जो सारे गिफ्ट्स हैं वो पहले तो वो लोग जो ड्राइंग रूम है उसकी टेबल पे रखती है और फिर बोलते हैं ओ माय गॉड हमारी बर्थडे गर्ल या फिर बर्थडे बॉय कहाँ है, हमारी दोनों स्पेशल किड कहाँ है, किड और गर्ल्स कहाँ हैं। तो जो विंग है वो अपनी सर पकड़ लेती, बोलते हाय शुरू हो गई, हाँ मैं इस घर में आज टिक भी पाऊँगी। इसके बाद जो हो ये बोलकर फिर से स्माइल करती है और वो उन लोगों की तरफ देखती है। और जो बच्चे अभी खाकर उठी थी वो लोग जब उन लोगों को देखते बोलते अंकल आंट, ये सुनकर वो तीनों बोलते यस अंकल आंट, तुम लोग बताओ मम्मा ने आज स्पेशल डे पे क्या क्या किया अभी तक। तो जो आईवन और शिया थे वो बोलते हैं मामा ने फ़िलहाल से अभी हम ब्रेकफास्ट ख़त्म किया है, और आपको पता है अंकल आंटी कितनी ज़्यादा डिलीशियस जो ब्रेकफास्ट है मम्मा ने बनाया है, आप लोगों ने मिस कर दिया, हम तो अभी खा लिया सारा। ये सुनकर वो लोग अपना फेस को अपसेट बनाते हुए बोलते हमने मिस कर दिया ना बेबी, कोई नहीं, हम
और भी अच्छे अच्छे डिश खाएंगे। आज तो पार्टी होगी तुम दोनों की बहुत धूमधाम से। हम बहुत बड़ा पार्टी करेंगे आज। हम बहुत कुछ करेंगे, हम बहुत सारे गेम्स खेलेंगे। और वो लोग जो है वो बेबी की कान के पास आते हुए बोलती है, और सबसे ज़्यादा मम्मा को परेशान करेंगे। हमेशा की तरह मम्मा चिढ़ जाएगी और फिर गुस्सा करते हुए बोलेगी, तुम लोग कभी नहीं सुधर सकती हो क्या। और ये सुनकर जो बेबी है, मतलब जो उसकी जो फ्रेंड्स थी विंकी, वो सब ऐसा एक्टिंग करके बोल रहा है विंकी की हरकत के बारे में। तो बेबी जो है ये सुनकर बहुत ज़्यादा स्माइल करने लग जाते हैं। बोलते ओ माय गॉड, आप मम्मा की नकली नकली उतर रही हो। ओ माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। आज हम ये सब खेलेंगे, एक दूसरे की नकली करना। तो जो लोग हैं वो बोलते ऑफ कोर्स क्यों नहीं, आज तुम लोगों की डे है, जो बोलोगी वो करेंगे हम। ये सुनकर जो बेबी से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। ये सब देखकर जो विंग है वो चिल्लाते हुए बोलते ली फैंग बेंचिंग, क्या तुम लोग प्लीज़ थोड़ा शांत होकर सारी चीज़ अरेंज कर सकती हो, क्योंकि मुझे अपने घर को दोबारा साफ नहीं करना है। तुम लोग आराम से भी कर सकते हो। हर बार जब भी तुम लोग मेरे घर में आते हो, मेरे घर की हालत का बेटा क्यों कर देती हो, मुझे बताओगे। तो जो वो लोग स्माइल करते हैं, अपनी कान उचकाते हुए बोलते हैं, हमें नहीं पता, हम तो बस खेलते हैं ना, और कुछ गड़बड़ हो जाते हैं। कोई नहीं हम साफ़ कर देंगे, तुम्हारी जो घर है उससे हम पूरा साफ सुथरा कर देंगे। तो ये सुनकर विंग उन लोगों को टेढ़ी नज़र से घूरते हैं और बोलते हैं, अच्छा सच में तुम लोग मेरे घर को साफ कर दोगे। ओ माय गॉड, मेरे को तो पता ही नहीं थी तुम लोगों को साफ करना भी आता है क्या। बिल्कुल नहीं, मेरे घर को कोई भी हाथ नहीं लगाएगी। तुम लोग साफ करने की बात तो करते हो, लेकिन साफ करने की जगह मेरे काम को बढ़ा देती हो। चुपचाप सारे लोग गार्डन में जाओगे। आज सारे पार्टी जो है वो गार्डन की जो छोटे से हाउस है उसमें करी जाएगी, मेरी घर से सब लोग दूर। तो ऐसे सुनकर जो है वो लोग बोलते, पर हम उसमें तो करेंगे, लेकिन हमें घर में भी पार्टी करना है। प्लीज़ विंग मान जाओ ना, प्लीज़ विंग मान जाओ ना। वो लोग ऐसे करते हुए विंग को मना रहे थे, और जो दोनों बेबीज है वो भी कर रही थी, मम्मा प्लीज़ ना, आज हमारी स्पेशल डे, प्लीज़ मान जाओ मान जाओ मान। ये सुनकर जो विंग है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए बोलते, हाश, तुम लोग हमेशा मुझे इमोशनल ड्रामा करके क्यों मना लेते हो, मुझे बताओगे। तो ये सुनकर जो बेबी वो लोग उछलने लग जाते और बोलते, ओ मम्मा मान गई, ये हम आज पार्टी करेंगे, गगो गगो देखो ना मम्मा मान गए। तो आयन जो है वो बोलती, यस बेबी मम्मा मान गई, तो चलो हम पार्टी करने जाते हैं। ये बोलकर वो लोग जो है वो पार्टी करने के लिए सारी चीज़ जो कि ले आई थी ली और फैंग और जो बेंचिंग है, वो तीनों जो सारी चीज़ें ले आई थी, वो सारी चीज़ें बाहर निकलने लग जाती है। और वो दोनों बेबीज़ को बहुत सारी गिफ्ट देते हैं तीनों, और बोलती है तुम्हारे और भी अंकल्स जो आंट है वो लोग कुछ 1-1.5 घंटा बाद आ जाएगी, हम तब तक सारी चीज़ें डेकोर करना शुरू करते हैं। सुनकर जो है बेबी लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। रूइंग जो है एक तरफ उन लोग की तरफ देखती है, और उसकी आंखों में कुछ इमोशनल सीन थी, हैप्पीनेस थी, मतलब बहुत कुछ थी। और पीछे से जो शाओ शिनचैन और शुयांग है वो आकर उसकी कान में का जो है उस पे हाथ रखते हैं, उसे सांत्वना देते हुए बोलते, वी प्लीज शांत रहो, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो। कोई नहीं ना, वो लोग बस हैप्पी है, बस शांत रहो प्लीज़। इस तरह से हम तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती हूँ। आज की एक स्पेशल डे है, प्लीज़ हैप्पी रहो ना। तो जो विंग है वो बोलते हैं, मुझे पता है शियांग, मैं बस उन लोगों को, तुम्हें पता है ना, मैं कभी इन लोगों को रोक नहीं सकती हूँ, और ना मैं अपनी बच्ची की विश को रोकना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ वो हर एक विश मैं उन लोगों की पूरा करूँ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं कर पाई।
मेरी पेरेंट्स के साथ। मैं ऐसा कभी नहीं चाहती कि मेरी बेबीज़ को ऐसा फील हो मैं सिंगल मदर हूँ, उन्हें वो सारी हैप्पीनेस ना दे पाऊँ। ऐसा कभी नहीं चाहती श्रेयांग। मैं चाहती हूँ मेरी बेबी हमेशा ये फील करे कि मैं एक बहुत हैप्पी लाइफ उन्हें दूँ। श्रेयांग, मैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी और श्रेयांग और जो शाओशिनचन थी वो लोग उसे शांत करते हैं, फिर वो लोग भी जाकर उन लोगों के साथ मतलब ऐड हो जाती है और वो लोग भी मस्ती करने लग जाती है। और विंग जो है वो बेबीज़ के लिए कुछ और स्नैक्स बनाने लग जाते हैं, क्योंकि जो विंग है वो बेबी के लिए जो घर में ज़्यादातर फूड जो है वो अरेंज करते हैं। वो बिल्कुल भी बेबी को बाहर की जो फास्ट फूड है वो सब खिलाकर बेबी को हार्म नहीं, मतलब उसकी तबीयत को ख़राब नहीं करना चाहती है। इसलिए विंग जो है हमेशा ये ध्यान रखती है अपने बच्चे के ऊपर कि वो लोग की तबीयत ख़राब ना हो। इसलिए वो हमेशा जो घर में अपने हाथों से बेबीज़ के लिए जो अलग अलग डिशेस बनाने लग जाते, कभी उन लोगों के लिए मतलब ये बना देती है, कभी वो ऐसे करते हुए आज विंग ने एक नया डिशेस जो है बेबीज़ को ब्रेकफास्ट में करवाया है। और अभी वो चॉकलेट पिज़्ज़ा जो है वो बनाने लग गई, क्योंकि जो बेबी है वो लोगों की डिमांड थी। और इसके बाद वो सबके लिए ही बनाते हैं। जो शाओशिनचन और जो बेंचिंग है वो माने उन दोनों आकर विंग को हेल्प भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि विंग अकेला ही सब करे, भाई इतनी सारे लोगों की विंग अकेला कैसे कर सकती, इसलिए जो दोनों भी आकर उससे मदद करते। फिर ऐसे करते उन लोगों ने स्नैक्स खाया, फिर लंच किया, वो लोग ये गेम खेला, वो बहुत सारे ऐसे गेम खेले। इसके बाद वो लोग की जो आफ्टर जो दोपहर की लंच करने के लिए वो लोगों को आज बाहर जाना था और वो लोग बाहर भी जाते हैं, बहुत सारी मस्ती करती है। और जो बेबीज़ को लेकर सारे लोग जो है वो अमेज़न पार्क में भी घूमने जाती है, बहुत सारी मस्ती करती है बेबी वहाँ पर, बहुत सारी राइड करते, बहुत सारी मस्ती करती। जो बड़े लोग ली और फैंग थी वो बहुत ज़्यादा राइड करने के चक्कर में उन लोग बहुत सारा उल्टियाँ भी कर देती है, क्योंकि वो लोग बेबी के चक्कर में बहुत सारी राइड कर लिया था जो कि उन लोगों को नहीं करना था। वो भी खाने के बाद उन लोग की उल्टियाँ हो गई, उन लोग की हालत ही ख़राब। फिर भी वो लोग फिर कुछ देर आराम करते हैं, फिर वो लोग जाकर फिर से मस्ती करने लग जाते हैं। और विंग ये सारी चीज़ें देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। और लास्ट में वो लोग रात भर मतलब रात की डिनर करने के बाद बेबी दोनों जो है बहुत ज़्यादा थक गई थी और बेबी दोनों सो गई थी विंग की गोद में। कार में विंग की पास में दो बेबी थी और दोनों ही अपनी मम्मा की गोद में सो गई थी। और विंग बस उनकी सर पे हाथ जो है वो फैला रही थी और उन लोगों को प्यार से देख रही थी। और वो बस अपनी लाइफ को सोच रही थी, उसकी लाइफ कैसे मतलब थी। और वो कभी नहीं चाहते हो अपना बेबी की लाइफ भी ऐसा करना, वो अपना बेबी को बहुत प्यार से रखना चाहती है। और इसलिए जो विंग है वो अपना बेबीज़ को हर चीज़ करने देती है जो उन लोगों को पसंद है। और ऐसे ही करते हुए जो है वो लोग घर पहुंच जाती है और जो विंग है वो शिया को उठा लेती है और जो शियांग थी वो आयन को उठा लेते हैं और वो दोनों मतलब उस दोनों बेबी को लेकर विंग की जो बेडरूम है उसे मैं सुला देती हूँ। उन लोगों के अलग सी रूम है, लेकिन विंग हमेशा बर्थडे या फिर कोई स्पेशल डे होती है तो आयन और जो बेबी सब ज़्यादातर स्पेशल डे ना भी हो तो विंग की पास ही सोते। कभी कभी ऐसा होती कि विंग को बहुत ज़्यादा काम की स्ट्रेस मतलब रहती है तो बेबी मतलब कभी शुयांग शाओशिनचन के साथ या फिर कभी अकेला ही सो जाती है, लेकिन ज़्यादातर विंग के साथ सोते हैं। तो आज भी ऐसा है, विंग ने अपने पास ही सुला लिया था। और इसके बाद बेबी को सुलाने के बाद बहुत ज़्यादा मतलब उसे बेडशीट से कवर करने, बेडशीट बोल रही हूँ, ब्लैंकेट से कवर करने के बाद वो मतलब बाहर आ जाती है, अपने बेबीज़ को देखते हुए बाहर आती है। और आने के बाद वो शाओशिनचन और शियांग को देखती है
और इसके बाद जो है वो लोग ऐसा लग रहा है थोड़ा सीरियस हो गए थे। और जो शुयांग को विंग देखते हुए बोलते हुए, शुयांग काम कितनी देर आगा चुकी है मुझे बताना पसंद करोगे? हमारी बिजनेस वहाँ पर कितनी सेट हुआ कि नहीं? तो जो शुयांग है वो बोलती है, हाँ वी हमारे वहाँ पर लगभग सारी चीज़ें जो है शिफ्ट हमने कर चुके हैं। असली बिजनेस हमारी यहाँ पर ही रहना होगा और वहाँ पर हमने उसकी एक ब्रांच खोल दिया है और जिसके लिए हमें अब वहाँ पर जाने की टाइम आ गई। तो जो विंग है वो बोलते हैं, मुझे पता है, एक बार फिर मुझे वहाँ जाना होगा जहाँ पर मैं 6 साल पहले अपनी सारी चीज़ें छोड़ कर आई हूँ। तो शुयांग जो है वो बोलते हैं, पता है। और सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, अभी जो न्यूज़ चल रहा है तुम उसे सुनना पसंद करोगे? तो जो विंग है वो बोलती है, किस बारे में? वो बोलती है, लैन वांग जी। ये सुनकर जो विंग है वो एक सेकंड के लिए रुक जाती है और बोलती है, क्या हुआ है वहाँ पर? ऐसा क्या न्यूज़ है जो तुम मुझे इस नाम बता रहे हो? तो जो एक स्कैंडल न्यूज़ जो पूरा चाइना में फैल गई है लैन वांग जी के बारे में, वो शुयांग बताना शुरू करते कि ऐसे जो ली फैमिली की जो डॉटर है उसके साथ जो है ऐसा बोला जा रही है, जो सॉरी ली नहीं, वांग फैमिली की जो डॉटर है वांग लिंगजियाओ, उसके साथ ऐसा र्यूमर्स फैलाया गया है कि जो लैन वांग जी है उसने उसके साथ गलत किया है, वन नाइट स्टैंड। तो वो जो वांग फैमिली है वो लोग दावा लैन वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर कर रहे हैं और मीडिया वालों भी कि उनकी बेटी को उन्हें शादी करना होगा। लैन वांग जी जो कि साफ इनकार कर रहा है, लेकिन फिर भी ऐसा बोला जा रहा है कि शादी करना ही होगा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उन लोगों की बस 15 दिन के अंदर ही एंगेजमेंट होने वाली है। ये सुनकर जो है विंग उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाती है, पर वो अपनी फेस से शो नहीं करवाते हैं। उसकी हाथों की मुट्ठियाँ जो है वो सोफ़ा के ऊपर बहुत ज़्यादा कस जाती है, लेकिन वो अपना ऊपर में बिल्कुल भी वो शो होने नहीं देते और वो बोलते हैं, ठीक है, तो और भी मज़ा आएगा ना उस गेम को खेलने में शुयांग। ये सुनकर शुयांग बोलते, पर व्हाट, हम क्या करने वाले हैं वहाँ पर? तो जो विंग है वो बोलते हैं, कुछ तो करने वाले हैं हम, जिससे बहुत सारा मज़ा आने वाली है। तुम समझ सकते हो ना मैं कहना क्या चाहती हूँ? तो शुयांग जो है वो बोलते, पर वी, तो जो विंग है वो बोलती है, बहुत ज़्यादा रात हो गई है और तुम कल सारी चीज़ों की अरेंजमेंट करना शुरू कर दो। ऑलरेडी हमने लेंस के साथ एक डील कर चुकी है और लेंस को पता है कि मेरे रूल्स क्या रहते हैं, फिर भी उन्होंने हमारे साथ डील किया है तो उन्हें भुगतान तो करना पड़ेगा ना शुयांग। तो क्यों ना अभी से स्टार्ट करें? तो जो शुयांग है बोलते, पर तो विंग जो है बोलते हैं, बस करो, जाओ तुम लोग अपने रूम में जाओ और सोने चली जाओ, कल देखा जाएगी, अभी मुझे नींद आ रहा है और मुझे सोना है। ये बोलकर विंग जो सीधा वहाँ से उठ जाती है और अपने रूम में जाने के बाद वो फ्रेशन अप होने के बाद अपनी दोनों बेबीज़ की बीच में आकर सो जाती है, लेटती है और अपने दोनों बेबी को हग करते हुए उनकी फोरहेड पे किस करते हुए उन लोगों की तरफ देखती है बहुत इमोशनली। और वो बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा डीपली सोच रहा है जो कोई सोच भी नहीं सकती कि आखिरकार इसके अगली कदम क्या होने वाली है। और विंग जो है वो सब सारी चीज़ें सोचते हुए अपनी बेबी को प्यार से अपने आगोश में लेते हुए वो भी वहाँ पर सो जाती है। अब ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब जो विंग है वो एब्रोड से एक बार फिर चाइना के लिए रवाना हो गई है। वो फ्लाइट में थी और उसकी बेबी जो कि बहुत ज़्यादा बोल रही थी, हम ऐसा क्यों कर रहे, हम अपनी सिटी को क्यों छोड़ रहे मम्मा, हमें भी यहाँ रहना है, हम यहाँ पर ही रहना चाहते। लेकिन विंग जो बोल पड़ा,
ये हमारी सिटी नहीं है बेबी, हमारी असली सिटी चाइना ही है और हमें अब वहाँ पर बैक करना होगा। वहाँ पर हमारी फैमिली है, हमें वहाँ पर बैक करना होगा। ये सुनकर जो है उसकी बेबीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो गई कि सच्ची में क्या हमारी वहाँ पर फैमिली है और वहाँ पर क्या ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी होगा, जिसकी बात आप हमेशा करते हो मम्मा। तो जो विंग है वो बोलते वहाँ पर तुम्हारी ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी होगा और हम उनके पास ही जा रही हूँ। तो जो उसकी बेबी है वो भी हैप्पी हो जाती है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं ओलो की जो फ्लाइट है वो लैंड हो चुकी है, लेकिन हम दूसरे तरफ देखते हैं कि आज किसी की एंगेजमेंट थी। हर तरफ जो है शोर शराबा बहुत कुछ हो रहा है और इस टाइम में जो है एक कोल्ड फेस लेकर एक शख्स जो कि स्टेज के ऊपर खड़ी थी, उसी की ठीक सामने एक लड़की खड़ी हुई थी। और गाइस ये हमारी कोई और नहीं लैन वांगजी थी। आज उसकी एंगेजमेंट थी और सारे मीडिया वाले उसे कवर करने के लिए आए हैं, क्योंकि एक स्कैंडल से ये सारी चीज़ें चारों तरफ फैल गई थी कि वांग लिंगजियाओ के साथ जो लैन वांगजी है वो वन नाइट स्पेंड किया है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए बोला गया है। इसी वजह से लैन वांगजी को कोई और ऑप्शन नहीं था, उसे अपनी मन की आगे हार मानकर उसे सारी चीज़ करना पड़ रहा था। लेकिन ट्विस्ट तो अब आया जब उसकी असिस्टेंट उसकी कानों में आकर कुछ ऐसा बोलते जिसकी वजह से लैन वांगजी बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोलती क्या। वहाँ से जो लैन वांगजी है वो बाहर मतलब स्टेज से नीचे उतरने लग जाती है। सब देखकर जो वांगलिंग जो है उसके हाथ को पकड़ लेती है और बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, हमारी एंगेजमेंट बस स्टार्ट ही होने वाली है, हमें रिंग एक्सचेंज करना है। तो ये सुनकर जो वांगजी है उसे घूर कर देखती है और अपने हाथ को बेरहमी के साथ झटक देती है और बोलती है बकवास करना बंद करो, मेरे पास तुम्हारी इस फालतू चीज़ों के अलावा भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। तो जो वांगलिंग जी ये सब सुनकर बोलते पर हमारी एंगेजमेंट है, तुम ऐसा मुझे नहीं छोड़ सकती, तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो ये सुनकर जो वांग जी हो बोलते डिस्गस्टिंग, मुझे तुम्हारी कोई भी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे बोलते वो स्टेज से उतर जाती है और वो नीचे जब जा रही थी तो उसकी फैमिली वाले उसके सामने आ जाते और बोलते क्या हुआ वांग जी, तुम ऐसे कैसे जा सकती हो, यहाँ पर सारी मीडिया है, तुम पागल हो चुकी हो क्या, यहाँ पर तुम्हें दिख नहीं रहा है सारी मीडिया वाली खड़ा है और तुम सबके सामने इस तरीके से बिहेव क्यों कर रही हो। तो जो वांग जी है वो अंकल और जो अपने अंकल और अपने ब्रदर की तरफ देखते हुए बोलती है, वहाँ पर उसकी मॉम भी थी, उसकी फादर नहीं है, उसकी मॉम अंकल और उसकी गगा थी और उनकी तरफ देखते हुए बोलती है काका आपको पता है कितना बड़ा नुकसान होने वाली है हमारी, अगर मैंने वहाँ पर लेटली पहुँचा तो हमारी जो डील हुई है लिंक कंपनी के साथ वो कितना बड़ा नुकसान में हमें पहुंचा सकती है, हमारी कंपनी डूब सकती है। आपको समझ में आ रहा है। ये सुनकर जो सीजन है वो बोलते हैं क्या ऐसे कैसे हो सकती है, पर हमारी कंपनी लॉस में क्यों हो जाएगी वो तो बताओ पहले। तो वांग जी जो है बोलते हैं लिंक कंपनी की मिस्टर इलिंग की सेक्रेटरी एयरपोर्ट में खड़ा हुआ है, हमें टाइम दिया गया था कि मैं खुद पर्सनल जाके उन्हें वहाँ से पिकअप करूँ, लेकिन इस सब फालतू चीज़ों की वजह से मैं उसे भूल चुकी हूँ और अब वो एयरपोर्ट में खड़ी हुई है। एक मिस्टेक मिस्टर लिंग हमारे साथ सारे कॉन्टैक्ट तोड़ देगी। उसको समझ में आ रहा है उसकी सेक्रेटरी वहाँ पर खड़ी हुई है और पूरा दुनिया को पता है वो अपनी सेक्रेटरी को कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देती है और मुझे खुद उसे पिकअप करना था, लेकिन मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी हूँ। अब पता नहीं है वो लोग क्या करेंगे हमारे साथ, इसलिए प्लीज़ मुझे जाना होगा। इस उनका जो सीजन है वो अपनी सर हिला देते बोलते हाँ हाँ ठीक है। ओ माय गॉड हम कैसे भूल गई है,
आज वो यहाँ पर आने वाली थी और तुम्हें वो हाय शिट। हाँ ठीक है तुम जाओ, मैं इस तरफ सारी चीज़ें हैंडल कर लेती हूँ। और वांग जी जो कि अपनी कारों की काफिला लेकर वहाँ से निकल जाती है एयरपोर्ट की तरफ। और अफसोस की बात, वांग जी लगभग आधा घंटे बाद वहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। और उसके पास वहाँ पर एक कॉल आती है जो कि मिस्टर इलिंग की दूसरे सेक्रेटरी की फ़ोन थी। और उस गुस्से में बोलते हुए बोला कि आप लोग कितनी ज़्यादा केयरलेस हो। मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी वहाँ पर लगभग आधा घंटे से खड़ी हुई थी, आप लोगों का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन आप लोग वहाँ पर उन्हें पिकअप करने के लिए पहुँचा ही नहीं है। इसके अंजाम के लिए आप लोग रेडी रहना, क्योंकि मिस्टर इलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है उनकी पर्सनल सेक्रेटरी को पिकअप ना करने की वजह से। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें नहीं पता आप लोग क्या करेंगी। इस चार अब आप लोग खुद इसे हैंडल कीजिए। हमने आपके पास ऑप्शन दिया था लेकिन आप लोगों ने उसे गवा दिया। अब आगे आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी कि वो लोग क्या करना चाहती है, मतलब मिस्टर इलिंग क्या करना चाहती है। सुनकर जो वांग जी है वो बोलते ठीक है, हम बहुत ज़्यादा सॉरी है। अगर मिस्टर इलिंग के साथ हमारी बात है, प्लीज़ उन्हें हमारी तरफ से बहुत सॉरी बोल देना, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा दुखी है कि हमने टाइमली पहुंच नहीं पाए। हम सो सॉरी। तो ये सब जब सुनते हैं तो जो वांग जी की सेक्रेटरी जो है वो वांग जी को बोलते हैं, और वांग जी जो है कार के ऊपर एक हाथ मारते बोलते शिट, हमने वो मिस कर दिया। ओह शिट, तुम्हें पता है ना सोंगलिन, तुम मेरी याद नहीं थी, सारे फालतू डिस्कस्टिंग के चक्कर में तुम्हें कैसे याद नहीं रहा। हाँ तुम्हें कैसे याद नहीं रहा, तुम्हें पता है ना वो कितना बड़ा कंपनी है, वो पूरा एब्रॉड की नंबर 1 कंपनी में से आती है। और तुम्हें समझ में आ रहा है हाँ क्या होने वाली है आगे। वो कितने हमने प्रॉमिस देखा, प्रॉमिस नहीं पूरा क्यों शिट यार। और वांग जी की जो सर फटने लग जाती है सारी चीज़ों के चक्कर में। और यहाँ से शेन शिफ्ट होकर देखती है जो विंग और उसकी बेबीज है, वो लोग एक बहुत बड़ा मेंशन की सामने अपनी लग्जरियस कार के साथ वहाँ पर रुकती है। और वो लोग बाहर आते हैं, और बाहर आने के बाद जो बेबीज थे वो बोलते वाह मम्मा, ये तो बहुत ब्यूटीफुल मेंशन है, कितना सुंदर है मम्मा, इतना बड़ा घर क्या हमारा है। तो जो विंग है बोलते ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ये ओनली फॉर योर्स। तो ये सुनकर उसके जो 2 बेबीज है वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है, और जो विंग को अपने उसके हाथों को पकड़ के उसे नीचे बैठाते हैं और दोनों 2 गालों पे किस कर देती है और बोलती है आई एम सो हैप्पी मम्मा, थैंक यू सो मच। हम इस जो बिलव हम इस घर में सारे मतलब हमारे टॉयज रखेंगे, वो लोग इतनी सारी प्लानिंग कर ले रही है अभी से। तो विंग जो है उन लोगों को शांत कराते हुए बोलते हैं शांत हो जाओ, प्लानिंग सारे बाद में होगा, हम लोग सारे लोग थक गए हो, तुम दोनों थका नहीं हो। अब बेबीज दोनों है बोलते थक तो गई है, लेकिन इस घर को देखकर ना एक एनर्जी फील हो रहा है मम्मा, इसलिए हमें मस्ती करने की सोचे। तो लेकिन विंग जो है वो बोलते नहीं, बिल्कुल भी नहीं, चलो अभी रेस्ट, बाद में सारे मस्ती। और इसके बाद जो है वो लोग अंदर चले जाते हैं, और अंदर की नज़ारा बहुत खूबसूरत था। सबसे पहले एंटर करते हुए जो हॉल एरिया था वो बहुत बड़ा था, और हॉल में काफ़ी सारी डिज़ाइनों की जो सोफ़ा थे वो रखी हुई थी। एक लग्जरियस जैसे बोल सकते हो, हॉल की बीचों बीच में एक जो है बहुत बड़ी झूमर थी, जिसकी मतलब लाइटें काफ़ी कलर्स की थी, क्योंकि बेबीज़ जो है वो काफ़ी कलर्स पसंद करती, इसलिए जो विंग है उन लोगों के पसंद की जैसे ही मेंशन बनाया है यहाँ पर। और इसके बाद जो है बनाया नहीं, ख़रीदा है और डिज़ाइन किया है उसने खुद से। और इसके बाद जो है हॉल एरिया से जाते हुए 2 तरफ से 2 सीढ़ियाँ जाती है,
जो सीढ़ियों से ऊपर की जो फ्लोर पे है वहाँ पर जा सकती है, और बीच में एक लिफ्ट भी है, जो चाहे वो लिफ्ट से भी जा सकती है। काफ़ी ज़्यादा यूनिक मतलब जो घर है वो विंग ने खरीदा है। और जो सीढ़ी की एक तरफ जो है वो किचन था, बहुत बड़ा किचन, और वहाँ पर सारे मतलब जो शेफ थे, बहुत बड़ी बड़ी शेफ है, वो लोग को भी रखा गया है कि सारी फैमिली के लिए जो खाना है वो लोग आज से वही लोग बनाएंगे, क्योंकि विंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजी जाने वाली है। यहाँ पर उसने अपनी नया ब्रांच खोला है, तो बस वो बिजी जाने वाली है, जिस वजह से वो जो शेफ़ है बहुत ज़्यादा हाई लेवल के अच्छी अच्छी शेफ़ जो लोग अपने स्किल में बहुत अच्छे, उन लोगों को यहाँ पर मंगा लिया, और उन लोगों को उसकी पूरा फैमिली के लिए खाना बनाने के लिए रख दिया गया है। और इसके बाद सारे ऊपर में जो विंग है वो जाकर मास्टर बेडरूम अपने लिए लेती है, और सेकेंड मास्टर बेडरूम जो है वो शुयांग और शाओशिनजन को मिलती है। और बेबीज़ के लिए भी यहाँ पर जो अलग अलग कमरा है वो बना दिया गया था, लेकिन बेबीज़ तो विंग के साथ ही रहने वाली है। लेकिन उन लोगों की जो सामान है कुछ विंग की रूम में शिफ्ट किया जा रहा है और कुछ उन लोगों की रूम में। तो ऐसे करते हुए सारे लोग अपने अपने रूम में चली जाती है, और फ्रेश होने के बाद वो लोग कुछ देर आराम करते हैं, और फिर नीचे आकर जो है वो लोग कुछ स्नैक्स खाते हैं, और इसके बाद वो लोग अपनी अपनी टाइम्स काटने लग जाते हैं। ऐसे ही करते हुए कुछ टाइम और बीत जाती है, और लेंस कंपनी में एक बार फिर एक लैन वांग की सेक्रेटरी के पास एक कॉल आती है और बोलती है कि जो मिस्टर इलिंग है उसने कुछ फैसला किया है। और उन लोगों की फैसला सुनकर जो उसकी सेक्रेटरी वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, और फिर वो अपनी सर हाँ में हिला देती है, और फिर वांग जी को जो है वो इन्फॉर्म करती है कि मिस्टर इलिंग ने ऐसा ऐसा कहा कि उनकी जो पर्सनल सेक्रेटरी है वो नॉर्मल आम इंसानों की तरह आएगी हमारी कंपनी में, और उसे कोई रोक भी नहीं पाएगी। उसके पास असली आईडी कार्ड होंगे, और हमें वो भेजना पड़ेगी नॉर्मल जो आईडी कार्ड है वो। और इसके बाद जो है हमें मतलब हम बेसिकली समझ नहीं पाएंगे कि वो कौन होगा, क्योंकि वो एक नॉर्मल पर्सन की तरह हमारी कंपनी में एंटर करेगी, क्योंकि वो लोग हमारी कंपनी की सारी सिस्टम जानना चाहते हैं, कैसे हम काम करते हैं, कि उन लोगों की प्रोजेक्ट के लिए ये मतलब सूटेबल होना चाहिए, वो ठीक से हम अपना काम करते कि नहीं, वो लोग किसके साथ काम कर रहे हैं। इसलिए वो चाहती है उसकी पर्सनल सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर आए और कुछ काम पे ध्यान दे। ये सुनकर जो है वांगी बोलते ठीक है, उस पर्सनल सेक्रेटरी की सारे यहाँ पर देखना, कोई भी उससे परेशान नहीं करा, अगर उससे किसी ने परेशान किया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हें पता है ना इस बार हमारे लिए ये डील कितना इम्पोर्टेंट है, अगर इस बार हमने कोई मिस्टेक कर दिया तो वो और भी नाराज़ हो जाएगी, और हमारे साथ कुछ भी हो सकती है, तुम समझ रहे हो। ये सब बोलते हुए वांगी बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाती है, और जो उसकी सेक्रेटरी है उसे अच्छे से समझा देती है। उसकी सेक्रेटरी भी अपनी सर हिला देती है। ऐसे करते हुए कुछ दिन और बीत जाती है। विंग को चाइना आया हुआ है, और जो उस दिन जो वांग की एंगेजमेंट की सारी जो प्रॉब्लम हो सीजन ने हैंडल कर लिया जैसे तैसे करके। वांग फैमिली को भी इन्फॉर्म किया गया क्या हुआ है, तो इसकी वजह से वांग फैमिली भी समझ गई, और वो लोग भी ज़्यादा हंगामा नहीं किया, और सारी चीज़ जो है मतलब सीजन ने कंट्रोल कर लिया था, मीडिया वालों को भी। और इसके बाद जो वांग जी हो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी थी कि मिस्टर इलिंग की पर्सनल सेक्रेटरी आने वाली है, वो कौन होने वाली है उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ऐसे करते हुए और कुछ दिन बीत जाते हैं, और आखिरकार एक दिन एक शख्स आकर उस लेंस कंपनी के नीचे खड़ी होकर उस कंपनी को बस घूरते हुए देखती है, और वो अंदर जो सिक्योरिटी है उसे जो है आईडी कार्ड दिखाते हुए वो अंदर चली जाती है।